नमस्कार साथियों, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने स्टेटमेंट से ऐसे पलट गए हैं जैसे उन्होंने कभी वो स्टेटमेंट्स बोली ही ना हो। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए यूएसए के प्रेसिडेंट निकल रहे थे। निकलने से पहले एक इस प्रकार की स्टेटमेंट इनके द्वारा दी गई। ये स्टेटमेंट रिलेटेड है यूके और मॉरिशस के बीच चल रही एक डील से। ये डील चागोस आइलैंड से संबंधित है। इन चागोस आइलैंड को यूके के द्वारा मॉरिशस को वापस से हस्तांतरित किया जा रहा है, वापस से दिया जा रहा है। अब ये पूरी डील क्या है, इस डील को लेकर यूएसए के प्रेसिडेंट का पहले क्या स्टेटमेंट आया था, अब वो किस प्रकार से पलट गए हैं, सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करेंगे। साथ ही इस आइलैंड का महत्व भी देखेंगे, आखिर ये आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट यूएसए के लिए, यूके के लिए क्यों है। सभी चीजों की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात हो रही है चागोस आइलैंड की। ये वही चागोस आइलैंड है जिस पर यूके और यूएसए का जॉइंट मिलिट्री बेस डियागो गार्सिया सिचुएटेड है। इस बेस के माध्यम से यूएसए के द्वारा इस पूरे एरिया पर नजर बनाई रखी जाती है। अब इस चागोस आइलैंड को जब मॉरिशस को वापस दिया जा रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसे एक्ट ऑफ ग्रेट स्टुपिडिटी बताया जा रहा है, बेवकूफाना बताया जा रहा है। और ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने कुछ समय पहले केयर स्टारमर को अपने व्हाइट हाउस के अंदर बुलाकर इसी डील को हिस्टोरिक अचीवमेंट बताया था कि काफी अच्छी डील है, मॉरिशस और यूके के बीच में होनी चाहिए। तो पूरा मुद्दा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत से पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से करना है। अगेन, आपकी जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाइए कि डोनाल्ड ट्रंप के इस पलटू अंदाज को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं। आए दिन अपनी बातों से जो पलट जाते हैं, टाको कर जाते हैं, चिकन आउट कर जाते हैं, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। आते हैं आज के मुद्दे पर। इन अ स्टनिंग यू टर्न, ट्रंप स्लैम्स यूके फॉर चैगोस हैंडओवर। चैगोस जो वापस से मॉरिशस को दिया जा रहा है, उस पर ट्रंप के द्वारा कहा गया कि ये क्या हरकत है, ये तो बेवकूफाना है, ये तो एक्ट ऑफ ग्रेट स्टुपिडिटी है। और ये वही ट्रंप है जिन्होंने पहले इस डील को सपोर्ट किया था। इस पूरे मुद्दे को पढ़ें उससे पहले चागोस की लोकेशन देखो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट है, ये मेडागास्कर है और मेडागास्कर के पास आपको दिखाई दे रहा है मॉरिशस, और मॉरिशस के ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देगा चागोस आइलैंड्स, जो कि मॉरिशस का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको ब्रिटेन ने अपने पास रख लिया, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के रूप में इसको यहाँ पे स्थापित कर दिया। और यूके और यूएसए का एक जॉइंट मिलिट्री बेस डियागो गार्सिया के नाम से इस आइलैंड के ऊपर सिचुएटेड कर दिया। डियागो गार्सिया इसी चागोस आइलैंड का एक सबसे बड़ा आइलैंड है। इसी आइलैंड के अंदर एक सब आइलैंड है जिसका नाम है डियागो गार्सिया, और उस पर यूके और यूएसए का जॉइंट मिलिट्री बेस सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन दिखाई दे रही है, देखो इंडिया से इसकी लोकेशन दिखाई दे रही है, कितना पास है इंडिया के भी। इस पे यदि इस एरिया के अंदर मिलिट्री प्रेजेंस यूएसए की होती है तो पूरे एरिया पर, पैसिफिक एरिया में, इंडियन ओशन के अंदर नजर बनाए रखना यूएसए के लिए काफी आसान हो जाता है। अब देखो यूके के द्वारा इसको काफी दूर से एडमिनिस्टर काफी टाइम से किया जा रहा था। देखो ये है यूके की लोकेशन और यहाँ पे है चागोस आइलैंड। जब यूके के द्वारा काफी सारे देशों को कॉलोनी बनाया गया था, तब उसी टाइम पर मॉरिशस को भी कॉलोनी बनाया गया था। मॉरिशस के साथ साथ चागोस आइलैंड भी यूके के पास आया, क्योंकि ये जो चागोस आइलैंड है ये मॉरिशस का पार्ट हुआ करता था। तो मॉरिशस तो एक टाइम के बाद आजाद हो गया, 1965 में मॉरिशस को आजादी मिल गई, लेकिन चागोस आइलैंड यूके के पास ही रह गया। यूके और यूएसए का जॉइंट मिलिट्री बेस इस पे आज भी सिचुएटेड है, यूके ही इसको एडमिनिस्टर करता है। और अब जब इस टेरिटरी को मॉरिशस को वापस देने की बात चल रही है तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसे ग्रेट स्टुपिडिटी बताया जा रहा है, एक्ट ऑफ ग्रेट स्टुपिडिटी बताया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आप देखिए, उसके बाद डिस्प्यूट देखेंगे कि आखिर ये डिस्प्यूट है क्या। Shockingly, our brilliant NATO ally, the United Kingdom, is currently planning to give away the island of Diego Garcia, the site of vital US military base, to Mauritius, and to do so for no reason whatsoever. तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ट्रंप क्या कह रहे हैं कि कोई रीजन ही नहीं है। जिस कंट्री का वो आइलैंड है, उस कंट्री को वापस उस आइलैंड को सौंपने का कोई रीजन ही नहीं है। ये क्यों कर रहे हो, ये तो स्टुपिडिटी है। तो यहाँ पे ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड आपको साफ दिखाई देंगे। इसके अलावा ट्रंप के द्वारा यूके को क्या बोला जा रहा है, अवर ब्रिलियंट नेटो अलाय। नेटो को लेकर ट्रंप की किस प्रकार की मंशाएं रही है, उनका बर्ताव किस प्रकार से नेटो के प्रति रहा है, वो भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर ग्रीनलैंड को कब्जाने की जो ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, उसका विरोध नेटो देशों के द्वारा किया जा रहा है।
और ट्रंप उसके बदले में नेटो देशों को क्या कहते हैं, धमकी देते हैं कि आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए जाएंगे, नेटो का कोई अस्तित्व नहीं है, यूएसए की वजह से ही नेटो का अस्तित्व है। और यहां पे ट्रंप के द्वारा इस्तेमाल किया गया हमारा ब्रिलियंट नेटो अलाय। तो ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, टाइम टू टाइम उजागर होते रहते हैं। इसके अलावा ट्रंप के द्वारा रीजनिंग क्या दी गई कि यहाँ पे आइलैंड जो ट्रांसफर किया जा रहा है ना, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर की, वेस्ट की, यूएसए की, यूके की और नेटो की कमजोरी को दिखाता है। और चाइना और रशिया जैसे जो देश हैं वो स्ट्रेंथ को फॉलो करते हैं, स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करते हैं। और जब से मैं राष्ट्रपति बना हूं पिछले 1 साल के अंदर यूएसए की रिस्पेक्ट काफी ज्यादा विश्व के अंदर बढ़ी है, क्योंकि मैंने ऐसे पावरफुल डिसीजंस लिए हैं। मैंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवाया है ना। तो यहाँ पे इनके द्वारा इस प्रकार की बातें बोली गई। और अगेन अपना जो ग्रीनलैंड को कब्जाने का डिसीजन है उसको भी वैलिडिटी ट्रंप के द्वारा दी गई कि यदि हम इसी प्रकार से चाइना और रशिया जैसे देशों के सामने कमजोर दिखते रहेंगे तो ये वेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। और इसलिए आज के समय जरूरी हो जाता है कि यूएसए ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा बनाए। चाइना और रशिया की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो कितना एब्सर्ड सा रीजन है, कितना बेकार सा रीजन है ट्रंप का ग्रीनलैंड को कब्जाने का, जो चागोस आइलैंड से संबंधित करके ट्रंप ने दिया है। मतलब ट्रंप किसी भी प्रकार की रीजनिंग देना उचित समझते हैं। इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने के बजाय ट्रंप के द्वारा बाकी सभी प्रकार की रीजनिंग, सभी प्रकार के तर्क दिए जाते हैं अपनी बातों को सही साबित करने के लिए। अब यहाँ पे इस डिस्प्यूट की यदि बात की जाए तो काफी पुराना डिस्प्यूट है। 1814 के अंदर ब्रिटेन के द्वारा कॉलोनी बनाया गया था मॉरिशस को। मॉरिशस का पार्ट था चागोस आइलैंड, वो आइलैंड भी ब्रिटेन के पास चला गया। 1965 के अंदर मॉरिशस आजाद हो गया, मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिल गई। लेकिन ये जो एरिया है चागोस आइलैंड वाला, ये ब्रिटेन के पास रह गया और इसको डिक्लेयर कर दिया गया ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, बायोट। और इस एरिया पर, इस आर्किपेलगो पर, इस आइलैंड पर 1966 के अंदर डियागो गार्सिया नाम से एक बेस बना दिया गया, जहां पे यूके और यूएसए का मिलिट्री बेस है और यहां पे इनकी सेनाएं तैनात रहती है इस पूरे एरिया की निगरानी करने के लिए। अब 2019 से ये विवाद काफी ज्यादा आगे बढ़ गया। मॉरिशस के द्वारा वापस से क्लेम किया जाने लगा कि ये चागोस आइलैंड हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा होना चाहिए। और 2019 में ये विवाद मेन स्ट्रीम में आया जब यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मॉरिशस के पक्ष में निर्णय सुनाया गया और यूके को यह आदेश दिया गया कि आपको ये आइलैंड खाली करना होगा। इस आइलैंड पर मॉरिशस का हक है, ना कि आपका। तो काफी टाइम तक, कम से कम 3 साल तक यूके के द्वारा इस डिसीजन को इग्नोर किया गया, इस डिसीजन पर अमल नहीं किया गया। लेकिन फाइनली 2024-25 के अंदर यूके ने स्वीकार किया कि मॉरिशस पर सॉवरेनिटी होनी चाहिए, ये मॉरिशस की और ये मॉरिशस का हिस्सा है। लेकिन क्या यहां से यूके और यूएसए का मिलिट्री बेस भी हटा दिया जाएगा? डिएगो गार्सिया को खाली कर दिया जाएगा? क्या यहां से यूके यूएसए के मिलिट्री पर्सनल चले जाएंगे? क्या ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लीज पर 99 ईयर्स के लिए जो इसको लिया गया है वो जारी रहेगा। इसके बदले में कुछ अमाउंट मॉरिशस को दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, $130 मिलियन एनुअली मॉरिशस को दिए जाएंगे इस बेस को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे मिलिट्री बेस बना रहेगा। यूके और यूएसए के सैनिक जिस प्रकार से यहाँ पे रहते थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन इस एरिया के ऊपर संप्रभुता मॉरिशस की स्वीकार की जाएगी। अंतर है दोनों चीजों में। मॉरिशस का ये हिस्सा है तो मॉरिशस को वापस दिया जा रहा है और ट्रंप इसी चीज को एक्ट ऑफ ग्रेट स्टुपिडिटी बता रहे हैं। यूके के द्वारा जो डिसीजन लिया जा रहा है वो इंटरनेशनल लॉज को मानते हुए लिया जा रहा है और देश नॉर्मली इंटरनेशनल लॉज को मानते हैं, ट्रंप की तरह नहीं कि जो अपने मन में आया वही किया। यहाँ पे जरूरी था जब यूएनओ की इस प्रकार का आदेश आता है तो आइलैंड को खाली किया जाए, मॉरिशस को सौंपा जाए। लेकिन ट्रंप इस प्रकार की बातें नहीं मानते हैं। नेटो देशों को डराने धमकाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पर फ्रांस पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी ट्रंप के द्वारा दी गई। ट्रंप के द्वारा बोला गया कि यदि आप हमारे आइडियाज को सपोर्ट नहीं करते हो, हमारे डिसीजंस को सपोर्ट नहीं करते हो, ग्रीनलैंड पर हमारी संप्रभुता को सपोर्ट नहीं करते हो, तो आपके ऊपर, आपके देश के ऊपर 200% टैरिफ लगाए जाएंगे। तो लगातार नेटो के बीच में और यूएसए के बीच में आमने सामने इनको आते हुए आप लोग देख सकते हो ड्रिफ्ट काफी बढ़ती हुई जा रही है। ट्रंप वही करते हैं जो इनका मन करता है। जिस डील से फायदा होता है, जिस चीज से फायदा होता है, वही ट्रंप के द्वारा किया जाता है। अब यूके की गवर्नमेंट ने, मॉरिशस की गवर्नमेंट ने अपने इस निर्णय को, अपनी इस डील को सपोर्ट किया है। यूके का यहाँ पे कहना था कि हम अपने हितों का ध्यान रखते हुए डिसीजन ले रहे हैं। जिस प्रकार का यूएनओ का डिसीजन आया है, इस आर्किपेलगो को, इस आइलैंड को खाली करना जरूरी है, लेकिन हमारा मिलिट्री बेस यहाँ पे बना रहेगा। इसके अलावा मॉरिशस के द्वारा भी कहा गया कि इस आइलैंड पर मॉरिशस का सॉवरेनिटी डिबेटेबल नहीं है।
ये हमारा हिस्सा है और हमें वापस दिया जा रहा है। लेकिन ट्रंप अपनी नाक इसमें भी लगाते हैं, इसमें भी बीच में इनके द्वारा बोलना काफी जरूरी हो गया था। वेस्ट का प्रभुत्व बना रहे, ट्रंप का प्रभुत्व बना रहे, ये उनका लॉन्ग टर्म गोल है और इसको हासिल करने के लिए कोई भी इंटरनेशनल लॉ रास्ते में आड़े आएगा तो उसको धता ट्रंप के द्वारा बता दिया जाएगा। तो आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? ट्रंप की इस स्टेटमेंट पर आप लोग क्या मानते हैं और इस डील पर आप लोगों का क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।